तो जो ज्ञानी होते हैं वो बंदर के बच्चे की तरह होते हैं, जो अपने ज्ञान बल से भगवान को पकड़ते तो हैं पर कभी घमंड आने पर भगवान को छोड़ भी देते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, भगवान से प्रेम करने वाले होते हैं, वो भगवान के आश्रित वैसे ही होते हैं जैसे बिल्ली का बच्चा अपनी माँ के आश्रित होता है। वो कहीं नहीं जा सकता, माँ जहाँ बिठाएगी जहाँ छोड़ेगी वहीं। तो भक्त जो है, प्रेमी जो है, वो बिल्ली के बच्चे की तरह है। अच्छा, बिल्ली बंदर का बच्चा माँ को पकड़ता है और बिल्ली के बच्चे को माँ पकड़ती है। जो ज्ञानी होता है वो भगवान को पकड़ता है और जो प्रेमी होता है वो भगवान को कभी नहीं पकड़ता, भगवान स्वयं प्रेमी भक्त को पकड़ता है। इसलिए वो हमें पकड़े इसके लिए प्रेमी बनना पड़ेगा और आप उन्हें पकड़े इसके लिए आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा। तो यदि हमने उन्हें पकड़ा तो हम छोड़ सकते हैं। इसलिए माँ जब बच्चे को मेला घुमाने ले जाती है तो बच्चा माँ को नहीं पकड़ता, माँ बच्चे को पकड़ती है। बच्चे ने यदि माँ को पकड़ा होगा तो बच्चा कभी भी माँ को छोड़ सकता है, पर माँ ने जिसे पकड़ लिया माँ को बच्चे को नहीं छोड़ती। तो यदि आपने भगवान को पकड़ा तो आप भगवान को छोड़ सकते हैं, पर भगवान ने आपको पकड़ा तो भगवान ने छोड़ा। इसलिए दर्शन भगवान का कैसे किया जाता है? इसलिए आप कभी बिहारी जी जाओ, राधा रमन जी, राधा गोविंद जी, राधा वल्लभ जी जाओ, श्री भगवान का जब दर्शन करने जाओ, राधा दामोदर जी जाओ, तो वहां पर कुछ भक्तों को देखो, वो भक्त भगवान के सामने किस तरह से दर्शन करते हुए नजर आते हैं। ऐसे दर्शन करते हैं, ऐसे हाथ। सवाल खड़ा हुआ कि दर्शन इस तरह से क्यों है? इस तरह से दर्शन का अर्थ ये होता है, दर्शन वैसे ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा, ऐसे करने का भाव क्या है? ऐसे करने का भाव ये है कि हे प्रभु, जैसे छोटे से बच्चे को आप अपनी गोद में लेना चाहें तो वो क्या करता है? वो बच्चा अपने हाथ ऐसे, छोटा सा बच्चा जब आपकी गोद में आना चाहता है तो बच्चा हाथ कैसे करता है, जरा करके बताओ। इसलिए भगवान के सामने जब जाया करो तो ऐसे हाथ बढ़ाकर भगवान से कहा करो, प्रभु हम तो आपके बच्चे हैं, आपकी गोद में आने को तैयार हैं, हमने तो अपना काम पूरा कर लिया, आप अपने हाथ बढ़ाओ और हमें अपनी गोद में। इसलिए भक्त स्वभाव से दर्शन